अरविंद की मोहब्बत ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया था और कुछ दिन बाद मेरी और अरविंद की शादी हो गई। मैं दुल्हन बन सुहाग की सेज पर बैठी हुई अरविंद का इंतजार कर रही थी। मुझे आज बहुत खुशी थी क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। पर मुझे अरविंद का इंतजार करते करते कई घंटे हो गए और अरविंद कमरे में नहीं आए। बैठे बैठे मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास रोते हुए कमरे में आई और मुझे मारने लगी। वो रोते रोते कह रही थी, खा गई मेरे बेटे को डायन, मर गया मेरा बेटा, तू मनहूस है। अचानक अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर मैं खुद ही बहुत हैरान थी। यह कैसे मुमकिन है? अभी तो दुनिया बसी भी नहीं और उजड़ भी गई। यह सब सोचते सोचते न जाने मैं कब बेहोश हो गई और गिर गई। जब होश आया तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। लोगों से पता चला कि अरविंद मेरे कमरे में आने के लिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी उन्हें अचानक चक्कर आया और वो सीढ़ियां से गिर गए और उनके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से अचानक मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मैं सोचने लगी, ये कैसे मुमकिन है? इतनी मामूली चोट पर कोई कैसे मर सकता है? पर अब तो जो होना था वो तो हो गया था। मेरा सब कुछ लुट चुका था और मेरे पति का अंतिम संस्कार होने के बाद भी मजबूरन मुझे ससुराल में ही रहना पड़ा। और उसके बाद क्या था? विधवा और अकेली औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं रहती और मेरे साथ वही होने लगा। आज ऐसा दिन आया कि मैं पेट से हो गई। पर कैसे? कौन मेरे साथ यह सब कर रहा था? जिस गांव में मेरा ससुराल था वहां पर हर फैसला पंचायत करती थी और मेरे साथ भी यही होना था। मेरे प्रेगनेंसी की खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। जो भी सुनता हैरान हो जाता। बिना पति के आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कसूर किसका था? मुझे नहीं पता, पर सभी मुझे कसूरदार समझ रहे थे। घर में आने वाली औरतें अजीब अजीब नजरों से मुझे देखती थीं। सास और ननद ने पहले ही जीना मुश्किल कर रखा था, अब तो ऐसा हो गया था कि मरना भी मुश्किल था। और हकीकत भी यही थी कि अब तो मरना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की खबर का फैसला तो पंचायत से ही होने वाली थी। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि फैसला क्या होने वाला है, लेकिन यह भी जानती थी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन इस रिपोर्ट का मैं क्या करूँ जो चीख चीख कर मुझे गुनहगार साबित कर रही थी। पर मैं भगवान से रो रो कर कहती हूँ कि आप तो जानते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपके सहारे हूँ, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में अब कोई नहीं। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरी ननद आई और कहने लगी, बेशर्म, यहाँ पर तू आराम कर रही है, घर के काम कौन करेगा? चल उठ, बहुत कर लिया आराम, अब घर के काम कर और अब तेरा किस्सा खत्म। देखना तेरे साथ क्या क्या होता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर के काम कर सकूं, लेकिन मजबूरन मैं उठी और किचन की तरफ जाने लगी। सास तो जब से मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी थी मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। अगले दिन पंचायत में मेरा फैसला होने वाला था। मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि फैसला किसके हक में होने वाला था, क्योंकि मेरे मेरे साथ तो कोई भी गवाह नहीं था। पर अगले दिन जब सभी पंचायत में गए तो भगवान का यह चमत्कार था या करिश्मा, जो उन लोगों के अंदर मेरे प्रति थोड़ी सी दया आई और उन्होंने कहा, यह अकेली गुनहगार नहीं होगी। आखिर इस बच्चे का बाप कौन है? उसका भी पता लगाकर सजा उसे भी मिलनी चाहिए। यह सब पता लगाने के लिए मेडिकल जांच होना जरूरी है, ताकि पता चले कि इस बच्चे का बाप कौन है। उसके बाद जो लोग भी शक के दायरे में आ रहे थे सभी की मेडिकल जांच करवाई गई, ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। फैसला फैसला का पहला हिस्सा सुनकर जहां मैं डर गई थी, वहीं दूसरा हिस्सा में मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगी। यह सब जानने के बाद मैं अपनी सास के पास गई और रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। सास सास मुझ पर होने वाले फैसले पर राजी तो थी, लेकिन थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि कुछ भी थी तो मैं उनकी बेटे की मोहब्बत ही ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। शायद उनका दिल थोड़ा नरम हो गया था। कल मेडिकल जांच के लिए मुझे जाना था, यानी कि कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। अगले दिन मैं अपनी सास के साथ मेडिकल जांच करने के लिए गई। अस्पताल आई। मुझे यकीन था कि भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।
पंचायत के कुछ लोग भी हमारे साथ थे ताकि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ ना हो। कुछ देर बाद डॉक्टर मुझे लेकर रिपोर्ट के साथ सबके सामने आए और बोले कि आपकी बहू प्रेग्नेंट तो क्या, इसे आज तक किसी भी मर्द ने छुआ तक नहीं, यह तो बिल्कुल कुंवारी है। मुँह से यह सब बात सुनकर सभी लोग हक्का बक्का रह गए। मेरी सास ने कहा, पर पहले वाली रिपोर्ट क्या थी? डॉक्टर ने कहा, शायद वो झूठी रिपोर्ट थी, किसी ने आपकी बहू पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक गलत रिपोर्ट बनवाया था। डॉक्टर की बात सुनकर पंचायत के लोग भी मेरी सास पर गुस्सा करने लगे। हम आपकी बात मान लेते तो एक बेगुनाह को सजा मिलती, झूठी रिपोर्ट दिखाकर आप हमसे क्या करवाने जा रही थी? एकदम सन पर गई थी। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैं अचानक उठी और अपनी सास से कहा, माँ जी चलिए घर चलते हैं। मेरी सास हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहने लगी, मैं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर डॉक्टर झूठी रिपोर्ट क्यों देगा। इस बात पर पंचायत के लोगों ने कहा कि हम उस डॉक्टर को बुलाकर हकीकत पर पता करेंगे ताकि सच सबके सामने आ जाए। सच तो हमारा घर पर इंतजार कर रहा था। जब हम सभी पंचायत के लोगों के साथ घर पहुंचे तो मेरे घर में मेरी ननद के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम सभी मेरी ननद के कमरे की तरफ बढ़े तो हमने सुना मेरी ननद और मेरे ससुर में बहस हो रही थी। मेरे ससुर मेरी ननद से कह रहे थे कि तुम सबको सच बता क्यों नहीं देती, तुम सबको सच बता दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी ननद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भले ही आप मेरे पिता हैं पर आपकी सबको प्यारी होती है। जिस तरह मैंने अरविंद को मारा उसी तरह मैं आपको भी मार दूंगी। मैंने उस दिन दूध में नशे की दवाई उस नागिन के लिए मिलाया था, पर बदनसीबी मती से दूध का गिलास अरविंद ने पी लिया और मेरा भाई इस दुनिया से चल बसा। मैं उस डायन को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस डायन ने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया। हम सभी मेरी ननद अर्चना की बात सुनकर हक्का बक्का होकर खड़े थे। अर्चना के मुंह से उसे यह सब सुनकर हम सभी कमरे में गए। पंचायत के लोगों ने कहा, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि भगवान की अदालत में बेगुनाह को सजा नहीं मिलती और आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। आखिर क्यों तुम अपनी ही भाभी से इतनी नफरत करती हो? अर्चना ने कहा, क्योंकि मैं इस लड़की से अपने भाई की शादी नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपनी सहेली के भाई से प्यार करती हूँ। उसके भाई ने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं उसकी बहन यानी अपनी सहेली की शादी अपने भाई से करवा दूंगी तभी वो मुझसे शादी करेगा। क्योंकि मेरी सहेली मेरे भाई को पसंद करती थी। अभी मैं इस बारे में अपनी माँ और भाई को बात करने वाली थी कि तभी डायन मेरे भाई की जिंदगी में आ गई और सब ने करने लगी, क्योंकि अगर यह मेरे भाई की जिंदगी में नहीं आई होती तो आज जिसे मैं पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी हो गई होती। उसकी बहन शादी मेरे भाई से, लेकिन इसने आज सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। यह सब सुनने के बाद मेरी सास ने अर्चना को एक जोरदार थप्पड़ मारा और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मेरी ननद से सख्ती से पूछताछ की। मेरी ननद ने सब कुछ उगल दिया। मेरे प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट भी उसने बनवाई थी। मेरी ननद अर्चना ने नफरत की आग में मेरी जिंदगी खराब की, के साथ साथ उसने अपनी भी जिंदगी खराब कर ली थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी पूरी हो गई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।